हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि प्राइस कैसे डिसाइड करें हम हमारी पेंटिंग का। तो कुछ पेंटिंग्स जब हम बनाते हैं तो हम कुछ कंफ्यूज से हो जाते हैं कि हम इसका प्राइस कैसे डिसाइड करें। तो यूजुअली तो ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से ही बहुत ज्यादा आता है। अब इन दिनों क्या हुआ, पिछले दिनों का कुछ इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी पेंटिंग्स काफी सेल होने लग गई। मतलब अभी वो चल रहा है उनका एक्रेलिक पेंटिंग का कोर्स तो कंप्लीट हो गया, उनका एडवांस लेवल उन्होंने ले लिया। बाद में जो है उन्होंने ऑयल ज्वाइन किया, तो उसके बाद उनकी एक्रेलिक पेंटिंग्स काफी ज्यादा सेल हो गई। इवन जो क्लास में हमने बनाई थी वर्कशॉप्स के दौरान भी और उसके अलावा भी वो भी सेल हो गई। तो अब उनका जो है मेरे पास क्वेश्चन आता था कि कैसे मैं प्राइस इसका डिसाइड करूं, है ना। तो जब मैं तो उन लोगों को देखिए पर्सनली गाइड कर देती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ ये टॉपिक, जहां हम डिस्कस करेंगे कि हमको हमारे आर्टवर्क का प्राइस कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो चलिए, आर्टवर्क का जो प्राइस है वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी। जब आप बिगनर होते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टवर्क का प्राइस हम कैसे डिसाइड करें। आर्टवर्क का प्राइस हम डिसाइड करते हैं, 3-4 चीजें हम दिमाग में रखते हैं, उनको लेकर हम आर्टवर्क का प्राइस डिसाइड करते हैं। कैसे? एक चीज कि आर्टवर्क जो है साइज के हिसाब से कितना बड़ा है। अगर आपका आर्टवर्क छोटा है, A4 साइज का आर्टवर्क है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस बनाएंगे। अगर आपका साइज बड़ा है, A3 साइज का 12x16 का अगर आपका वर्क है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्राइस रेट बनाएंगे। ठीक है। इसके अलावा बड़े बड़े आर्टवर्क्स भी हैं, जैसे 12x16 से ज्यादा बड़ा आप 16x20 मान लीजिए या 20x24 मान लीजिए, है ना। इससे बड़ा आप और भी ज्यादा 24x30 हो गया, 20x30 हो गया। बड़े बड़े आर्टवर्क्स भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पिछले दिनों मेरी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, उसने क्लास के दौरान ही पूछा था कि उसके पास रास पेंटिंग का ऑर्डर आया है। रास पेंटिंग आप समझते हैं क्या होता है? जिसमें कृष्ण भगवान सभी के साथ रास लीला करते हैं। तो वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा मेहनत मांगती है करने के लिए, और वो बहुत ज्यादा उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो एक चीज और हमको जो ध्यान रखनी चाहिए हमारे रेट्स डिसाइड करने के लिए आर्टवर्क का, वो है कि वो जो पेंटिंग है वो हमसे कितनी मेहनत करवा रही है। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ना। तो ये कई चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, कई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होती हैं, है ना। फॉइल वर्क हो गया, या उसके अंदर हम जो है लीफ वर्क हो गया, गोल्ड लीफ या सिल्वर लीफ वर्क। उसके अलावा आपने जो है बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट पैलेट नाइफ वर्क हो गया। ये पेंटिंग्स भी कई बार बहुत ज्यादा कॉस्टली सेल होती हैं, है ना। तो ये कॉस्टली सेल कैसे होती है पेंटिंग्स? क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिविटी लगती है आर्टिस्ट की। इसमें मेहनत नहीं लगी, मैं मानती हूँ। एक सिटिंग के अंदर हो सकता है पेंटिंग कंप्लीट हो गई हो, या 2 सिटिंग्स में भी पेंटिंग कंप्लीट हो गई हो, लेकिन इसमें उस आर्टिस्ट की क्रिएशन होती है, क्रिएटिविटी होती है ना, जो उसको यूनिक बनाती है। तो इसकी वजह से ये आर्टवर्क कॉस्टली हो जाते हैं। और उसके अलावा कुछ कॉस्टली आर्टवर्क्स इसलिए भी निकल जाते हैं क्योंकि वो जो आर्टिस्ट है वो ऑलरेडी फेमस है। इसकी वजह से भी जो आर्टवर्क है वो कॉस्टली हो जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर बिगनर, एज अ बिगनर, बिल्कुल ठीक है। जब आप बिल्कुल बिगनर होते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो A4 साइज का आर्टवर्क आप जब बनाते हैं, तो यहाँ देखिए पोर्ट्रेट की बात नहीं कर रही हूं मैं, पोर्ट्रेट के अलावा हम बात कर रहे हैं आर्टवर्क की। तो आपकी रेट की शुरुआत होगी 600 से लेकर 1200 के बीच में। डिपेंड करता है आपने उसमें कितना एफर्ट लगाया है, देखिए, है ना, और उसमें कितनी नीटनेस है। कई बार हमको तो ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत ही बढ़िया बनाई है जी पेंटिंग, लेकिन जब आप सामने वाले को दिखाते हो उसमें इतनी नीटनेस नहीं होती है ना। तो 1-2 जनों से, आपके फैमिली मेंबर से ही सजेशन ले लिया करो कि इसमें कितनी नीटनेस है, कैसा लग रहा है आपको ये वर्क, इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। ऐसे हम सजेशन लेते हैं ना, तो आर्टवर्क इम्प्रूव होता है और उसमें हमको नीटनेस पता चलती है। क्योंकि क्या होता है, मैं एक्चुअली अपना
ही एक्सपीरियंस दूंगी। कई स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं वर्क और मैं उनको देखती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने जो है 100% परफॉर्म करा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करा है ना। क्योंकि जब आप देखते हो आप एक अलग तरीके से देखते हो, और जब मैंने उसको देखा तो एक अलग तरीके से देखा। तो इसलिए मैं आपको बता पाऊंगी कि वो उसमें क्या क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप किसी भी एक्सपर्ट से जरूर आपको जानकारी जो है आपको उसके अंदर जानकारी लेनी चाहिए कि वो आर्ट वर्क कैसा है और उसमें हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं साइज के बाद A3 साइज की। ठीक है, तो जब A3 साइज की बात करते हैं हम, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे रखे लगे हुए हैं राधा कृष्ण, है ना, ये साइज। तो जब हम इस साइज की बात करते हैं तो इस साइज का आर्ट वर्क आपका एज अ बिगनर 1800 रुपए हो गया, 2200 रुपए हो गया, देन 2800 रुपए या 3200 रुपए या 3400 रुपए तक भी सेल हो जाता है। ये सब मैं बात कर रही हूँ आप जब आर्ट वर्क देंगे, विदाउट फ्रेम आर्ट वर्क आप कैसे देंगे वो मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा बड़े बड़े जब आर्ट वर्क बनाते हैं आप, तो उसको भी आप उसके हिसाब से ही सेल करेंगे। जैसे ये पीछे राधा कृष्ण पेंटिंग बन रही है, ये मैं 2 बना रही हूँ, एक अपने घर के लिए भी बना रही हूँ, एक किसी ने मुझे बनाते बनाते ही ऑर्डर कर दिया था तो उनके लिए भी बना रही हूँ। लेकिन इसके अंदर मेहनत बहुत ज्यादा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चार्ज करा है। तो इस पेंटिंग का साइज जो है अराउंड, ये देख लीजिए 20x30 साइज है। और इस पेंटिंग का जो इसमें वर्क बहुत ज्यादा मांगा है उन्होंने, ज्वेलरी के अंदर काफी ज्यादा वर्क मांगा है। तो फिर इस वाले को मैंने जो है थोड़ा सा कॉस्टली उनको बोला था, मतलब अराउंड मैंने 18,000 बोला था उनको। तो क्योंकि वो उन्होंने ज्वेलरी के ऊपर काफी ज्यादा वर्क मांगा है, अगर वो मुझे ज्वेलरी पे कम वर्क मांगते तो मैं हो सकता है इसी पेंटिंग को उनको 14,000 में बनाकर दे देती। तो ये कुछ फर्क होता है जब आप आर्टवर्क का प्राइस डिसाइड करते हैं। आर्टवर्क का प्राइस हम मटेरियल के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं, किस तरह का हमने मटेरियल लगाया है। अब जैसे हम सिंपल जो है एक्रेलिक पेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं अगर, तो उसमें भी हमने किस तरह के पेंट्स यूज करे हैं। हमारे पेंट्स कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, और हमारे पेंट्स कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं लगे हैं, ये भी चीज देखेंगे, है ना। इसके अलावा अगर गोल्ड लीफ का काम हो रहा है या फिर कुछ यूनिक काम हो रहा है ज्वेलरी से रिलेटेड, तो फिर वहां पर हम थोड़ा सा कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। तो ऐसा भी करते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा जो वर्क है उसमें हमारे अंदर मटेरियल हमारा कितना लगा है। अब जैसे श्रीनाथ भगवान जी की पेंटिंग है ना, तो वो पेंटिंग में यूजुअली मैं जब देती हूँ कस्टमाइज करके, तो उस पेंटिंग के अंदर मैं जो कुंदन का वर्क होता है ना वो यूज करती हूँ, तो फिर वो पेंटिंग थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। तो इस तरह से जो है हम मटेरियल को भी ध्यान में रखेंगे जब हम हमारे आर्टवर्क का प्राइस डिसाइड करेंगे। तो एकदम ब्लाइंडली डिसाइड नहीं करना है, मैंने बोल दिया कि 800 रुपए, तो आप ऐसे नहीं कि हाँ 800 रुपए, है ना, एकदम रिजिड भी नहीं होना होता है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, मैं तो एक एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो है एफर्ट, कि हमारी मेहनत कितनी लग रही है। आपकी 1 हफ्ते की मेहनत है उसमें, या आप उसको एक सिटिंग में कंप्लीट कर देने वाले हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो जब हम आर्टवर्क को सेल करते हैं या हम आर्टवर्क हमारा कस्टमाइज कर रहे हैं किसी के लिए, तब भी हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और इसके अंदर ही हम जो है हमारी रेट्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। एफर्ट अगर हमारा बहुत ज्यादा लग रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, मेरी एक स्टूडेंट है जो राज की पेंटिंग बना रही है ना, तो वो जो है उनको मैंने बोला था कि थोड़ा सा कॉस्टली रखना, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत लग रही है इसके अंदर, और साइज भी उनका काफी बड़ा था। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि फ्रेम्ड और अनफ्रेम्ड हम कैसा वर्क दे रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम साइज का ध्यान रखते हैं। जैसे ये जो पेंटिंग्स है मैंने आपको बताई थी, है ना, तो ये वाली जो पेंटिंग है इसके अंदर देखिए फ्रेम करा के दे रहे, तो इसका इसका भी हमने कॉस्ट के हिसाब से उस हिसाब से वेरिएशन करा है। ये वाली जो पेंटिंग है ये भी मेरी फ्रेम होके जाएगी, तो इसका जो कॉस्ट है उसके हिसाब से। साथ में इसमें देखिए पिछुआई वर्क है, थोड़ा सा बारीक काम ज्यादा है, मेहनत भी थोड़ी ज्यादा लगी है मेरी, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कॉस्ट यहाँ पे लिया है। तो ये जो कृष्ण भगवान की पेंटिंग है, काउज होल्ड कर रखे हैं जो इन्होंने, तो ये वाला जो वर्क है मेरा, ये मैंने 14,000 का सेल किया है। तो डिपेंड करता है कि हम जो है हम जो है कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगा रहे हैं उसमें, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए टाइम इज मनी ना,
पैसा जो है वो एक्चुअली समय ही है, हमारा समय हम बहुत ज्यादा देते हैं पेंटिंग्स के अंदर, सिटिंग्स बहुत ज्यादा है पेंटिंग्स में, है ना। एग्जैक्टली आप यही कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे वॉल पेंटिंग्स के लिए भी। अगर आप वॉल पेंटिंग्स करते हैं या कस्टमाइज करते हैं किसी के लिए वॉल पेंटिंग्स, तो भी आप यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप जब बिगनर होते हैं तो शुरुआत आप कम कॉस्ट की पेंटिंग से कर सकते हैं। आपको ये फीलिंग नहीं लानी चाहिए कि कम कॉस्ट की पेंटिंग हम सेल क्यों करें। अगर आप ये फीलिंग रखोगे तो आपकी पेंटिंग्स कभी भी सेल नहीं होगी। मैंने भी बहुत कम कम कॉस्ट की पेंटिंग सेल करी हुई है, मैंने भी बहुत ज्यादा, अभी भी कई लोगों को पसंद आती है, मेरे स्टूडियो में आते हैं, पेंटिंग पसंद आती है और वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं, तो मैं मना नहीं करती हूँ उनको। अगर वो बुक नहीं है पेंटिंग तो मैं उनको कहती हूँ ठीक है ले जाओ। अपनी कला को देने में मुझे नहीं लगता कि हमें कभी दुखी होना चाहिए, क्योंकि हम तो और बना लेंगे ना, हम बना लेंगे या नहीं ये बताइए। वो हमारे हाथ से कला तो नहीं ले गए, वो हमारी पेंटिंग लेकर गए। तो प्यार से देनी चाहिए किसी को भी। अपना आर्ट वर्क जब देते हैं, कस्टमाइज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, तो बहुत प्यार से करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का वर्क मैं यहाँ पर लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिनका वर्क सेल हुआ है इन दिनों। उनकी मैं पिक्स आप लोगों को शेयर करूंगी जरूर। तो वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। मेरे पास ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस में मैंने अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ बिगिनर ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल एज अ बिगिनर। आप विश्वास नहीं करेंगे, कईयों को तो ब्रश भी उठाना नहीं आता है। क्लास के अंदर आके ही वो लोग शुरुआत करते हैं ब्रश उठाने की, और फिर उनको हम जो है हम साथ में मिलकर एडवांस लेवल तक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जर्नी रहती है स्टूडेंट्स की। तो अगर आप ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो विजिट करके जरूर जाइएगा। नीचे जो है मेरे ब्लॉग चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा। तो अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी लाइफ है मेरी, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। साथ में मेरी डॉटर का एक चैनल है जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, जो उसने बिल्कुल अभी रिसेंटली बनाया है, तो उससे भी आप उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं आर्टवर्क के प्राइस को लेकर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन जरूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगी एक साथ सारे क्वेश्चंस ले लूंगी। ठीक, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं उसके अंदर दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और आर्ट वर्क करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।